देहरादून की खूबसूरत वादियों के बीच बिंदाल नदी के किनारे बसा एक ऐसा इलाका जिसे शायद ही कोई देखना चाहता है। बिंदाल स्लम। यहाँ हजारों लोग टीन की छतों और टूटी झोपड़ियों में रहते हैं। न साफ पानी है, न पक्की सड़कें और न ही कोई सुरक्षा। हर सुबह यहाँ के लोग आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं आज बच्चों को खाना मिलेगा या नहीं। बिंदाल के बच्चे स्कूल की घंटी की जगह अक्सर कचरे में कुछ बेचने लायक चीजें ढूंढते हैं। कई बच्चे व्हाइटनर और नशे की चपेट में आ जाते हैं। यहाँ की औरतें दिन रात मेहनत करती हैं, किसी के घर में काम करती हैं, ईंटें ढोती हैं या फिर छोटे मोटे काम कर अपना पेट पालती हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए दूध लाना भी उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। देहरादून के बिंदाल स्लम में जीवन की वास्तविकता को समझना एक जटिल और संवेदनशील कार्य है। ये क्षेत्र जो बिंदाल नदी के किनारे बसा हुआ है, शहर के सबसे गरीब और उपेक्षित इलाकों में से एक है। यहाँ के लगभग 30,000 झुग्गियों में लगभग 1.25 लाख लोग निवास करते हैं, जिनमें से अधिकांश दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक हैं। बिंदाल स्लम के निवासी मुख्य रूप से निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक हैं। अक्सर परिवारों में शराब की लत, घरेलू हिंसा और बच्चों में नशे की आदतें देखी जाती हैं। बच्चे कूड़े के ढेरों में खेलते हैं, खुले नालों में बहते पानी के संपर्क में आते हैं और कई बार 5 से 6 साल की उम्र में व्हाइटनर जैसे नशे की लत उनको लग जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गंदगी, मच्छरों का प्रकोप और जल जनित बीमारियों का खतरा यहाँ के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। हाल ही में 30 मई 2025 को सैकड़ों दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रिस्पना और बिंदाल ऊंचे मार्ग पर परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये परियोजनाएं ट्रैफिक जाम को कम करने का दावा करती हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हजारों झुग्गी वासियों को विस्थापित किया जाएगा। बिना वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए उन्होंने राज्य सरकार पर वादों को तोड़ने और गरीब समुदाय के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया, जबकि व्यापारिक और सरकारी संपत्तियों को नदी के किनारे से बचाया गया है। बिंदाल स्लम की स्थिति एक जटिल सामाजिक और कई गंभीर समस्याओं को दर्शाती है, जिसमें गरीबी, शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के मुद्दे जुड़े हुए हैं। हालांकि कई संगठन और सरकारी निकाय इस समुदाय के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन ये एक दीर्घकालिक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही आपको बता दें कि बिंदाल स्लम की महिलाएं हर दिन कई कठिनाइयों से जूझती हैं। उनका जीवन सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि सामाजिक असमानताओं और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से प्रभावित है। शराब की लत और बेरोजगारी के कारण पुरुषों में गुस्सा बढ़ जाता है और महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार बनती हैं। उनके पास शिकायत करने का कोई साधन नहीं होता, क्योंकि समाज और कानून दोनों से दूर हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद बिंदाल की महिलाएं हर रोज, मैं आपको बता दूं कि जीने का नया तरीका खोजती हैं। वो अपने बच्चों के लिए सपने देखती हैं, स्कूल, नौकरी, एक अच्छा घर। कुछ महिलाएं अब सिलाई, कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर जैसे काम सीख रही हैं ताकि आत्मनिर्भर बन सकें। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिंदाल स्लम में बहुत से बच्चे मजदूरी करते हैं और ये एक बहुत गंभीर और दुखद स्थिति है। इन बच्चों का बचपन स्कूल, खेल और सपनों की जगह काम, थकावट और जिम्मेदारियों में गुजर जाता है। सुबह से शाम तक बच्चे शहर की गलियों में कूड़ा कचरा बीनते हैं, बोतल, प्लास्टिक, कबाड़ बेचते हैं। ये काम न केवल उनकी पढ़ाई छीनता है बल्कि बीमारियों और नशे की ओर उन्हें धकेल देता है। एक तरफ करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट बिछाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिंदाल की गलियों में बचपन कूड़ा बीन रहा है। तरक्की की इस दौर में इंसानियत कहीं पीछे छूट गई है। बिंदाल स्लम की तंग गलियां सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं कहती, ये उस जज्बे की मिसाल है जो हर मुश्किल में भी जीने की उम्मीद रखता है। एक तरफ करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट हैं, चमचमाती सड़कें और ऊंचे ऊंचे पुल, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी झोपड़ियां हर बारिश में बह जाती हैं और सपने हर दिन उजड़ते हैं। बचपन अगर कूड़ा बीनने लगे, माए 2 वक्त की रोटी के लिए अगर आंसू पी जाएं और जिंदगी नालों के किनारे सिसकती रह जाए, तो हमें सवाल उठाना होगा कि विकास किसके लिए हो रहा है और कौन पीछे छूट रहा है। शायद अब वक्त है कि हम नक्शे से बाहर की इन जिंदगियों को भी देखें और सुने, और साथ ही साथ उन्हें भी वो इज्जत और अधिकार दें जो हर इंसान का हक है। ऐसे ही खास प्रोग्राम को देखने के लिए और बड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।